ये विधायक मैथिली ठाकुर हैं, वही ब्लूप्रिंट वाली मैथिली ठाकुर जो सबसे ब्लूप्रिंट हाइड रखती हैं। आज उन्होंने बिहार के पत्रकारों को संजीदगी सिखाई। उन्होंने कहा कि अरे नीट केस पे आपको मालूम नहीं, पीड़िता के परिवार के लोग भी हैं, आपको संजीदा रहना चाहिए, आपको संजीदगी से सवाल पूछना चाहिए। अब मेरा सवाल मैथिली ठाकुर से यह है कि आप बिहार के उन पुलिस कर्मियों को, उन अधिकारियों को संजीदगी सिखा रही हैं जिन्होंने जी भरकर लापरवाही की, जिन्होंने पीड़िता के चरित्र हनन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने बिहार की सरकार को संजीदगी सिखाई है? जो बिहार सरकार एक महिला के मामले में एक दिन भी ऐसा स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आई, चाहे वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो या बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हो, या विजय सिन्हा, इन तमाम चेहरों ने किसी दिन संजीदगी से बात की इस मसले पर कि बिहार की बेटियों को कितना नुकसान हो रहा है? और क्योंकि आप नई नवेली विधायक हैं, आपको मालूम है कि राजनीति में आगे बढ़ने के तौर तरीके क्या होते हैं। आपसे तो हम जैसे लोगों को सीखने की जरूरत है कि जीवन में आगे बढ़ा कैसे जाता है। ये मैथिली ठाकुर से बेहतर किसको मालूम है? 2020 में गाना गाती हैं, मिथिला में की नहीं छे। एक आंकड़ा, एक रिपोर्ट बता देती हूं। आर्थिक तौर पर जो 3 बिहार के सबसे पिछड़े राज्य हैं उनमें है सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया। मतलब वही मिथिला जिसको लेकर आपने गाना गाया था। 2 जिले आप ही के मिथिलांचल से आते हैं जहां को लेकर आप गाना गाती हैं ना कि मिथिला में की नहीं छे। तो 5 साल में आपने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए बिहार विधानसभा तक पहुंच गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब तो उम्र में शायद हम सबसे भली ही छोटी हो, लेकिन आप हमें संजीदगी तो सिखा ही सकती हैं। चलिए, आने वाले वक्त में किसी और मुद्दे से जब आपका पाला पड़ेगा या बिहार के इन्हीं पत्रकारों से पाला पड़ेगा, आपको सिखा देंगे कि हाँ, बिहार के पत्रकारों को सवालों का जवाब लेने आता कैसे है।